Hello everybody, welcome back to this channel. I hope you will be doing extremely well in your life. In today's video I will be talking about some useful daily use English sentences. First sentence is क्या ये तारीफ है या बेइज्जती? Sometimes we get confused between these two terms. Is it a compliment or an insult? Is it a compliment or an insult? वो मेरी सबके सामने बेइज्जती करता है. सबके सामने की यहाँ पर हम लगाएंगे publicly. He publicly insult me. He publicly इंसल्ट मी. मैंने उसकी बेइज्जती की उसे गधा कहकर. आई इंसल्टेड हिम बाय कॉलिंग हिम अ डोंकी. आई इंसल्टेड हिम बाय कॉलिंग हिम अ डोंकी. मैंने उसे जानबूझकर नज़रअंदाज नहीं किया. आई डिडंट इग्नोर हर इंटेंशनली. आई डिडंट इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना उसको, हर इंटेंशनली जानबूझकर. वो हर समय एक दूसरे की बेइज्जती करते रहते हैं. दे इंसल्ट ईच अदर ऑल द टाइम. दे इंसल्ट ईच अदर ऑल द टाइम. चाहे तुम कितनी सुंदर क्यों ना हो वो तुमसे शादी नहीं करेगा. नो मैटर हाउ ब्यूटिफुल यू आर ही विल नॉट मैरी यू. ही विल नॉट मैरी यू. चाहे वो कितने भी पैसे वाला क्यों ना हो वो किसी को फूटी कौड़ी तक नहीं देता है. नो मैटर हाउ रिच ही इज़ ही डजेंट गिव इवन अ सिंगल पेनी टू एनी वन. मना कर कर मेरी बेइज्जती मत करिए. डोंट इंसल्ट मी बाय रिफ्यूजिंग मी. यहाँ पर बाय हमारा प्रपोजिशन है. आफ्टर प्रपोजिशन वी ऑलवेज यूज वर्ब विद आईएनजी. इस चीज़ को याद रखना प्लीज़. मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा तो आप सिंपली बोल सकते हैं आई विल नॉट गेट अनदर चांस, या फिर आप बोल सकते हैं अट्रैक्टिव वे में आई विल नॉट गेट अ सेकेंड बाइट ऑफ द चेरी. मैं मैथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ. यहाँ पर अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें आप सिंपली बोल सकते हैं आई एम नॉट गुड एट मैथमेटिक्स या फिर आई एम बैड एट मैथमेटिक्स. लेकिन अट्रैक्टिव वे में बोलना है आपको तो आप बोलेंगे आई एम एब्सोल्युटली होपलेस एट मैथमेटिक्स. आई एम एब्सोल्युटली होपलेस एट मैथमेटिक्स. तो इस चीज़ को याद रखना. मैं टेनिस में अच्छा नहीं हूँ तो आप सिंपली बोल सकते हैं आई एम बैड एट टेनिस, आई एम नॉट गुड एट टेनिस. बट अगर आपको अट्रैक्टिव वे में बोलना है तो आप बोलेंगे आई एम होपलेस एट टेनिस. ओके. दुश्मन के बजाय मैं दोस्त बनाने की कोशिश करूँगा. आई विल ट्राई टू मेक फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ एनिमीज़. आई विल ट्राई टू मेक फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ एनिमीज़. दीपक की बात मानने के बजाय मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी या माननी चाहिए थी. आई शुड हैव लिसन्ड टू यू इंस्टेड ऑफ दीपक. आई शुड हैव लिसन्ड टू यू इंस्टेड ऑफ दीपक बिकॉज दीपक एडवाइस वॉज नॉट हेल्पफुल फॉर मी. यहाँ खाने के बजाय चलो घर चलते हैं बिकॉज इट्स वेरी रिस्की. इंस्टेड ऑफ ईटिंग हियर लेट्स गो होम. इंस्टेड ऑफ ईटिंग हियर लेट्स गो होम. चाहे परेशानी कितनी कठिन क्यों ना हो मैं सुलझा दूंगा. नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट द प्रॉब्लम इज़ आई विल सॉल्व इट. नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट द प्रॉब्लम इज़ आई विल सॉल्व इट. क्या तुम इस शादी से खुश हो? आर यू हैप्पी विद दिस मैरिज? आर यू हैप्पी मतलब खुश, विद दिस इस शादी से मैरिज. वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है. सो इट्स नॉट बैड टू स्पीक ब्रोकन इंग्लिश, इट्स बैड नॉट टू स्पीक इंग्लिश. ही स्पीक्स ब्रोकन इंग्लिश. उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. ही हैज़ ब्रोकन द रिकॉर्ड. ही हैज़ ब्रोकन द रिकॉर्ड. ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का सेंटेंस है तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिए. उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया मतलब उस चीज़ में वो कितना स्पेशलाइज्ड होगा कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. ही ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड. ही ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड. ब्रोक मतलब तोड़ना. शर्त क्या है? What are the conditions? Conditions मतलब जब कोई कंडीशन पुट करता है, when somebody put the condition you have to follow that condition, you will have to abide by those rules. ठीक है. उसकी हालत काफ़ी अच्छी है आज मतलब उस पर काफ़ी पैसा आ चुका है, उसने बहुत हालत उसकी इम्प्रूव हो चुकी है. His condition is much better today. गूगल क्लासरूम विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है. इट्स एन एप्लीकेशन. गूगल क्लासरूम इज़ यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स. गूगल क्लासरूम इज़ यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स. विद्यार्थी गूगल क्लासरूम में सवाल पूछ सकते हैं. स्टूडेंट्स कैन आस्क क्वेश्चंस इन गूगल क्लासरूम. इन गूगल क्लासरूम. मैं हमेशा स्पष्ट बोलता हूँ. सो अगर आप स्पष्ट बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं आई ऑलवेज स्पीक स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर. स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर का मतलब स्पष्ट रूप से बोलना. चाहे मैं कितना कमज़ोर क्यों ना हूँ मैं किसी से नहीं डरता. नो मैटर हाउ वीक आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनी वन. नो मैटर हाउ वीक आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनी वन. सो हियर कम्स अवर क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच आई एम गोइंग टू आस्क यू अ ट्रांसलेशन ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस इज मुझे अपने भाई पर गर्व है. सो यू कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू
टू इंग्लिश कमेंट डाउन बिलो। तुमने इस एप्लीकेशन को डिलीट क्यों किया? वाई डिड यू डिलीट दिस एप्लीकेशन? वाई डिड यू डिलीट दिस एप्लीकेशन? मैंने गलती से इस फाइल को डिलीट कर दिया। आई डिलीटेड दिस फाइल बाय मिस्टेक। आई डिलीटेड दिस फाइल बाय मिस्टेक मतलब गलती से। वो ज़रूरी फ़ाइल थी। दैट वॉज एन इम्पॉर्टेंट फाइल। दैट वॉज एन इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी फ़ाइल। उसने कानून तोड़ा। ही ब्रोक द लॉ मतलब ब्रोक करना, कोई भी चीज़ को तोड़ना, सेकंड फॉर्म है ये हमारी। उसने ही तोड़ा, ब्रोक, कानून, द लॉ। ये बुरी तरह से टूट गया है। इट्स बैडली ब्रोकन। इट्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट एंड इज़। इट्स बैडली ब्रोकन ताला टूटा हुआ है। द लॉक इज़ ब्रोकन मतलब अगर कोई अंदर घुसा है तो वो ताला तोड़ कर घुसा है तो आप बोल सकते हैं द लॉक इज़ ब्रोकन, टूटा हुआ है दरवाज़ा या लॉक। अगर दरवाज़ा बोलना तो डोर लगाइए। तुमने मेरा दिल तोड़ा। यू ब्रोक माई हार्ट। यू ब्रोक माई हार्ट। गिलास आसानी से टूट जाता है। ये तो सबको पता है, अगर गिलास को फेंकोगे तो टूट जाएगा। गिलास ब्रेक्स ईजिली। गिलास ब्रेक्स ईजिली। तुमने नियमों को तोड़ा तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू ब्रोक द रूल्स। यू ब्रोक मतलब तोड़ा, द रूल्स नियमों को। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। जब आप अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं तो आप बोल सकते हैं अगर आपने सच में नहीं तोड़ा है, आई डिडंट ब्रेक एनी लॉस। आई डिडंट ब्रेक एनी लॉस। मैं अभी अंग्रेजी सीख रहा हूँ। एज यू जस्ट लर्निंग, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इन अदर वर्ड्स यू आर जस्ट लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ। आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ। क्या तुमने ये उससे सीखा? डिड यू लर्न इट फ्रॉम हिम? जब आपने कोई अच्छी क्वालिटी किसी से सीखी है और कोई पूछ रहा है तो बता सकते हैं डिड यू लर्न इट फ्रॉम हिम? यस आई लर्न इट फ्रॉम हिम। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। अंग्रेजी सीखना बहुत काम की चीज़ है बिकॉज इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन फ्यूचर। लर्निंग इंग्लिश इज़ यूजफुल। लर्निंग इंग्लिश इज़ यूजफुल। आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। यू शुड लर्न मतलब सीखना। फ्रॉम यहाँ पे हमारा प्रपोजिशन है, फ्रॉम योर मिस्टेक्स। मुझे नई चीज़ सीखना अच्छा लगता है। सो इट्स अ गुड थिंग। इफ़ यू वांट टू लर्न एनीथिंग न्यू यू शुड बी रेडी फॉर इट। यू शुड बी रेडी टू ग्रैब इट। आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स। इसे अलग क्या बनाता है मतलब आप किसी की स्पेशलिटी पूछ रहे हैं किसी चीज़ की। वॉट मेक्स इट सो यूनिक? वॉट मेक्स इट सो यूनिक? सब अलग अलग होते हैं या सब अलग अलग हैं मतलब एवरी पर्सन इज़ यूनिक। तो आप बोल सकते हैं एवरी वन इज़ यूनिक। एवरी वन इज़ यूनिक। उसकी तकनीक अलग थी। हिज टेक्निक वॉज यूनिक। हिज टेक्निक वॉज यूनिक। मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है। सो इसकी इंग्लिश आप बना सकते हैं आई फील लाइक ईटिंग समथिंग। आई फील लाइक ईटिंग समथिंग। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। कम वॉट में या फिर वॉट एवर इट मे बी आई विल नेवर से सो। आई विल नेवर से मतलब कहना ऐसा सो। तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? व्हेन somebody is calling you so you can ask for the reason to that guy why are you calling me? Why are you calling me? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। तुम्हें अच्छा लगेगा। You will feel better. If you are feeling suffocated over here, you can go on the terrace and then you will feel better. You will feel better. क्या तुम अंग्रेजी समझते हो? If you are learning English, definitely you must have a knowledge of English and you must have understood the English. Do you understand English? Do you understand English? क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? डू यू नो मतलब क्या तुम जानते हो? हाउ टू स्पीक मतलब बोलना अंग्रेजी इंग्लिश। क्या तुम्हें लगता है मैं मोटा हूँ? डू यू थिंक जब आप कोई किसी का ओपिनियन मांगते हैं, डू यू थिंक आई एम फैट? डू यू थिंक आई एम फैट? अपना होमवर्क करो अब। डू योर होमवर्क नाउ। जब आप खेल रहे हो तो आपकी मम्मी आपसे कहती हैं अपना होमवर्क करो अब। डू योर होमवर्क नाउ।
ये प्लेइंग इज़ ओवर। अब मुझे क्या करना चाहिए? वॉट शुड आई डू नाउ? वॉट शुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है, वॉट शुड आई डू नाउ। आपको अपना अच्छा करना चाहिए। यू मस्ट डू योर बेस्ट। यू शुड नॉट थिंक ऑफ द रिजल्ट वॉट एवर द रिजल्ट विल बी, बट यू शुड थिंक ऑफ द एवर वॉट एवर यू गोना बी पुटिंग। तुम कभी मेरी बात नहीं मानते हो। यू नेवर लिसन टू मी। यू नेवर लिसन मतलब बात मानना है। अब लिसन का सुनने से सेंस नहीं है, लिसन टू मी। क्या तुम्हें कारण पता है? डू यू नो द रीज़न इफ़ यू आर टॉकिंग टू मच एंड यू डोंट नो द रीज़न, समबडी कैन आस्क यू डू यू नो द रीज़न व्हाई यू आर टॉकिंग टू मच। क्या तुम्हारे पास सब कुछ है? Do you have everything? Even if somebody has everything, still he will not be satisfied. So it's a human tendency and mentality. क्या तुम जानते हो वो कौन है? Do you know who she is? Do you know मतलब तुम जानते हो क्या? Who she is। यहाँ पर who is she नहीं बोलेंगे, who she is बोलेंगे। ओके, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। I will not leave you alive। I will not leave मतलब छोड़ना, तुम्हें ज़िंदा, you alive। पूरी दुनिया जानना चाहती है। द होल वर्ल्ड वॉन्ट्स टू नो। द होल वर्ल्ड वॉन्ट्स टू नो मतलब जानना। उसने मुझे यह करने के लिए दबाव दिया। ही फोर्स्ड मी, अगर लड़की है तो शी फोर्स्ड मी टू डू इट। शी फोर्स्ड मी टू डू इट। उसने मुझे अंग्रेजी सीखने के लिए दबाव दिया। ही फोर्स्ड मी टू लर्न इंग्लिश। ही फोर्स्ड मी टू लर्न, यहाँ पे टू हमारा इन्फिनेटिव है, टू लर्न इंग्लिश। उन्होंने मुझे अंग्रेजी बोलने के लिए दबाव दिया। दे फोर्स्ड मी टू स्पीक इंग्लिश। दे फोर्स्ड मी टू स्पीक इंग्लिश। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। आई डोंट नीड योर हेल्प। आई डोंट नीड योर मतलब तुम्हारी मदद, योर हेल्प। क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? वुड यू डू मी आ फेवर? वुड यू डू मी आ फेवर? जियो और जीने दो। लिव एंड लेट लिव। लिव मतलब जीना, एंड और जीने दो, लेट लिव ये इम्परेटिव का सेंटेंस है। आगे वाला लेट लिव से जो बनाया अपन लोगों ने। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? हैव यू डन योर होमवर्क? हैव यू डन मतलब यहाँ पे करने से सेंस निकल रहा है। योर होमवर्क तुम्हारा होमवर्क। इसे करना जब तुम्हारे पास समय हो, मतलब फ्री माइंडेड आपको करना है, कोई भी जल्दी नहीं करनी है। डू इट व्हेन यू हैव टाइम। डू इट व्हेन यू हैव टाइम। मुझे अपनी दोस्ती पर गर्व है। अगर आपकी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी चल रही है, एवरीबडी हेल्प यू आउट व्हेनेवर इट इज़ नीडेड, तो आप बोल सकते हैं आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंडशिप। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स फ्रॉम माई फ्रेंडशिप। इट्स गुड। आई गेट वॉट एवर आई आस्क फॉर इन माई फ्रेंड सर्कल। क्या तुम्हारा कोई भाई है? डू यू हैव एनी ब्रदर्स? डू यू हैव एनी ब्रदर्स? दूसरों को गाली मत दो। डोंट एब्यूज़ अदर्स। एब्यूज़ मतलब किसी को गाली देना, मतलब मत दो। डोंट एब्यूज़ अदर्स दूसरों को। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है हमारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। और मैंने अभी 2 दिन पहले, शायद 1 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, फेस कैम वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर पहले उस वीडियो को देखो। उसमें मैंने आपको बताया कि आपको इंग्लिश सीखने से पहले क्या नहीं करना चाहिए। आपकी मेंटलिटी, मैंने आपकी मेंटलिटी साफ़ की है। तो आपको प्लीज़ इस वीडियो को उस वीडियो को ज़रूर देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपने देख ही लिया अब यहाँ तक, तो आप उस वीडियो को देखने जाइए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। और आपको मेरा फेस भी दिखेगा। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी पे को लाइक करो, शेयर करो। और उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा इस वीडियो में, ठीक है? तो आप ईजिली उस वीडियो तक रीच आउट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल। कीप प्रैक्टिसिंग and have fun in your life, because we get life only once, so we should enjoy our life. Neither just we are just gonna be wasting our life, so it's no we are not getting result out of it. We should enjoy our life. We should do as possible good to our life as possible we can, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा इस वीडियो में मैंने जो भी आपको समझाया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहेंगे इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल।